जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारा पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, चैप्टर 2 सारांश प्रस्तावना इसमें दी गई है। ठीक है, एक बार मैं इसे फटाफट पढ़ देता हूँ, बाकी आप इसको मैं ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं चैप्टर प्रस्तावना है। भारत गांव का देश है। भारत में लगभग 5,93,732 गांव हैं। भारतीय जनगणना विभाग के आधार पर ऐसे स्थान जहां 5,000 से कम लोग निवास करते हैं उसे गांव माना जाता है। गांव में रहने वाले निवासी कुछ पक्के घरों में तथा कुछ झोपड़ियों में निवास करते हैं। भारत में अधिकांश गांव छोटे होते हैं और लगभग 80% गांवों की जनसंख्या 1,000 से भी कम है। रहन सहन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें कैसे उपलब्ध होती है उनके बारे में आप जानेंगे। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा इनका रहन सहन भी शहर से बिल्कुल भिन्न है। इस अध्याय में हम उत्तर प्रदेश के पालमपुर जैसे एक औसतन भारतीय गांव पर विचार करेंगे जहां के निवासी साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। पालमपुर गांव एक बड़े गांव रायगंज के समीप स्थित है। पालमपुर से रायगंज की दूरी 3 किलोमीटर की है तथा इसका निकटतम नगर शाहपुर है। पालमपुर के निवासी अपने बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के लिए शाहपुर भेजते हैं। पालमपुर में लगभग 450 परिवार निवास करते हैं, जिसमें से उच्च जाति के लगभग 80 परिवार हैं पर अच्छी भूमि भी उपलब्ध है, जिनको अच्छी भूमि भी प्राप्त है, फिर उनको उपलब्ध है। ठीक है, तथा लगभग गांव की कुल जनसंख्या के 1/3 दलित वर्ग के लोग हैं जो गांव के छोटे घरों तथा झोपड़ी में रहते हैं। गांव में बिजली की सुविधा भी है। अधिकांशतः घरों में बिजली की सुविधा है तथा सिंचाई के लिए यह लोग नलकूपों का प्रयोग करते हैं। गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय तथा एक हाई स्कूल है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी चिकित्सालय भी है। पालमपुर में अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं तथा इसके साथ साथ पशुपालन, कपड़े बुनना व अन्य कार्यों को भी वो संलग्न हैं, उन अन्य कार्यों को भी करते हैं। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या है। गांव में रोजगार का साधन कृषि है। पिछले वर्षों में कृषि में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण किसान अब सीमित भूमि पर उन्नतशील बीजों और रासायनिक खादों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करने लगा है। यही कारण है कि सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। पूंजी व्यवस्था में कठिनाई कैसी रही। कृषि की वैज्ञानिक निधि विधि के कारण, ठीक है, विधि के कारण कम भूमि पर पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्नतशील बीज व रासायनिक खाद तथा कृषि उपकरण आदि में अधिक व्यय करना पड़ता है। बड़े किसान तो अधिक उत्पादन के कारण होने वाली बचत से अगली मौसमी फसल के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर छोटे किसानों की जनसंख्या या फिर छोटे किसानों की संख्या, ठीक है, जनसंख्या नहीं है, संख्या कुल किसानों का 80% है। उन्हें पूंजी की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य था, क्योंकि उनके पास कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण उनका उत्पादन कम होता था तथा अतिरिक्त साधनों की पर्याप्त कमी के कारण वे अगली फसल के लिए अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते थे। इसके लिए उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था। इसके अतिरिक्त छोटे किसानों का अपने परिवार का भरण पोषण व ब्याज चुकाने के लिए कृषि कार्य के साथ साथ उन्हें मजदूरी का कार्य भी करना पड़ता था। ठीक है, आगे है उत्पादन के मुख्य घटक हैं। उत्पादन के मुख्य रूप से 5 घटक हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। भूमि पूर्णतः स्थिर होती है। उत्पादन के विभिन्न घटकों में से श्रम सबसे अधिक मात्रा में है, अतः नवीन कृषि विधियों में श्रम का अधिकाधिक प्रयोग करना लाभदायक होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा संभव नहीं हुआ। कृषि कार्य में श्रम का उपयोग सीमित मात्रा में होता है, इसलिए अधिकांशतः श्रमिक परिवार का भरण पोषण करने के लिए गांवों से शहरों व कस्बों में जा रहे हैं तथा कुछ श्रमिकों ने गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है।
आगे है, गैर कृषि कार्यों द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे हुई। ठीक है, मैं इसको हल्का सा जूम कर दूं। ठीक है। वर्तमान समय में, कहाँ, वर्तमान समय में गांवों में गैर कृषि क्षेत्र बहुत थोड़ी मात्रा में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 श्रमिकों में से केवल 24 श्रमिक ही गैर कृषि कार्य में संलग्न हैं। हालांकि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य भी होते हैं, लेकिन इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। देश के विकास के लिए हम यह चाहेंगे कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों की संख्या में वृद्धि हो, ताकि अधिकांश लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। क्योंकि गैर कृषि कार्य के लिए कम मात्रा में भूमि व पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात छोटी जगह में कम पूंजी लगाकर भी यह कार्य परिवार के सदस्यों की सहायता से शुरू किया जा सकता है। पूंजी प्राप्त करने के लिए परिवार अपनी बचत का प्रयोग कर सकता है या फिर ऋण भी ले सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि अधिकांश लोग अपना गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि इसके पास में बाजार की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का बाजार में विक्रय कर सकें। पालमपुर गांव में हमने देखा कि आसपास के गांवों, कस्बों व शहरों में गेहूं, गुड़, दूध, सब्जी, दालें आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि देश के सभी गांवों, कस्बों व शहरों से अच्छी सड़कों, यातायात के साधनों तथा संचार व्यवस्था से जुड़ेंगी, तो गांवों का अत्यधिक विकास होगा तथा गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर और बढ़ेंगे। ठीक है, आगे का ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि ये इतना आवश्यकता नहीं होती इसकी। ठीक है, और बाकी ये जो प्रश्न हैं आगे, इनको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये मैंने इतना इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, जय श्री राम सभी को।